हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के पार्ट 2 में कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, एच टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, पेट, लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी जैसी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये दूसरा वीडियो होने वाला है और इसी तरह निरंतर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी मैं उत्तर आपको बताऊंगा वो उसके साथ साथ उस उत्तर से जुड़े हुए, उस आंसर से जुड़े हुए सारे फैक्ट इस वीडियो में शामिल होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। हम शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न होगा, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? विकल्प दिए गए हैं 18, 16, 19 या फिर 21। सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको कुछ समय भी मिल जाता है। जब तक मैं विकल्प बताता हूँ तब तक आपके लिए पर्याप्त समय रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 16 है। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था ये था मगध। इसे आप ध्यान रखेंगे, मगध। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा हमारा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? यहाँ विकल्प दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह या फिर मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और सही उत्तर हमारा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश की, तो हम सबसे पहले बांग्लादेश को देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और मुद्रा क्या है यहाँ पर? टका। मुद्रा क्या है? टका। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। इसके बाद हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन भी, जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रमुख रचनाओं की, तो यहाँ पर कुछ रचनाएं हो जाएंगी, आप ध्यान देंगे। गीतांजलि, शिशु भोलानाथ, कणिका, महुआ, वनवाड़ी, वीथिका, शेष लेखा। और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बनता आया है, लगातार जो भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की थी? तो जलियांवाला हत्या जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके विरोध में टैगोर साहब ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? जॉर्ज पंचम ने। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 22 जून या फिर 25 दिसंबर। सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करेंगे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। और अगर बात की जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होता है, तो उत्तर होगा 21 जून। इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, आप लोग जो भी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, यहाँ पर देखा होगा जो ठंडियों का मौसम आता है 22 दिसंबर, ये धीरे धीरे जैसे कि वर्तमान में देखा जाए तो दिन छोटे हो रहे हैं और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। उसके बाद 23 दिसंबर से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और
21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा मई जून का जो दिन होता है इसमें सुबह जो है 5 बजे सुबह हो जाती है, 5 बजे क्या 4:30 बजे, 5 बजे को मान कर चलिए 5 बजे सुबह हो जाती है और करीबन 7 बजे तक सुबह यानी उजाला रहता है। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर। आगे हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? भारत में, अमेरिका में, चीन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो राजधानी हो जाएगी कैनबरा। क्या राजधानी होगी? कैनबरा। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है ये यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। कौन है? एंथोनी अल्बानीज। हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न होगा हमारा, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? जेम्स कुक, कोलंबस, वास्को डी गामा या फिर न्यूटन? किसने की थी? हमारा सही उत्तर क्या होगा? जेम्स कुक ने। किसने की थी अंटार्कटिका की खोज? जेम्स कुक ने। अब हम बात करते हैं कोलंबस की। तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। किसकी? अमेरिका की। और कोलंबस का पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। और वास्को डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था और भारत की खोज के लिए जाना जाता है। आगे हम देखेंगे न्यूटन को। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम एवं गति के सिद्धांत की खोज के लिए जाने जाते हैं। और न्यूटन जो हैं इंग्लैंड के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं न्यूटन। और न्यूटन की एक पुस्तक जो लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है उस पुस्तक का? प्रिंसिपिया। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। आप राइटिंग पर ना जाइएगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स कुक। हम आगे देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? 1990 में, 1986 में, या 1886 में, 1930 में, या फिर 1973 में? आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं 1990, 1886, 1930 या फिर 1973। सही उत्तर क्या होगा? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। यहाँ पर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर है क्या? बाघ परियोजना, इसको हिंदी में कहेंगे प्रोजेक्ट टाइगर को। बाघ परियोजना दुनिया में अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक, जो कि 1973 में हुआ था। कब? 1973 में शुरू किया गया था। बाघ संरक्षण को केवल एक लुप्त प्राय जो प्रजातियां थी उनको बचाने के प्रयास के रूप में ही नहीं, बल्कि बड़े जो परिमाण के जैव प्रजातियों को संरक्षित करने के साधन के रूप में समान महत्व के साथ देखा गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख बाघ परियोजनाओं की। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और एमपी में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान और केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के कुछ बाघ अभ्यारण्य हैं। आगे हम देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए, शेर के लिए, गैंडे के लिए या फिर घड़ियाल के लिए? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल पर नए हैं तो। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? गैंडे के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और ये असम में है।
आगे हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, फोबोस, डीमोस और या फिर टाइटन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रमा, आप सभी लोग जानते हैं। और हम अन्य विकल्पों की अगर बात करें तो फोबोस क्या हो जाएगा? फोबोस और डोमोस, ये दोनों उपग्रह मंगल के उपग्रह हैं। जो मंगल ग्रह है इसके उपग्रह हैं दोनों, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं दोनों। और जो टाइटन उपग्रह है ये शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का उपग्रह है टाइटन। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, फोबोस और डेमोस जो हैं ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, और टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में योजना आयोग कब बनाया गया था? 1957 में, 1950 में, 1990 में या फिर 1947 में? सही उत्तर क्या होगा? योजना आयोग। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1950 में। भारत में योजना आयोग कब बनाया गया था? 1950 में सही उत्तर होगा। और योजना आयोग इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। अगर बात करें योजना आयोग की तो योजना आयोग 2014 में योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो ध्यान रखेंगे आप, अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत सीईओ हैं वर्तमान में नीति आयोग के। 2014 में योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। आगे हम देखेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? कौन थे भारत के पहले प्रधानमंत्री? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम देख लेंगे, हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं, टोक्यो, नई दिल्ली, ताशकंद या फिर काठमांडू। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। इसके बाद नई दिल्ली के बाद हम बात करेंगे टोक्यो की। टोक्यो राजधानी किसकी है? जापान की। यहाँ पर टोक्यो जो है जापान की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद ताशकंद की बात करें तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद काठमांडू की अगर हम बात करें तो काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। और भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। और आपके लिए आज का प्रश्न है ये, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका उत्तर मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है, आप देखना चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर नीचे आप ज़रूर कमेंट करें। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।